नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में। पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में। अभी कल ही के जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर जो है हमारे इसी क्लासेस से जो है 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आए हैं जो अभी हमने पढ़े। राज्यपाल से संबंधित थे कि अध्यादेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा जो है कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि जिनके शासनकाल जो कार्यकाल में जो है आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भी पूछा गया था। इसके अलावा जो है जो राज प्रमुख का जो पद है वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जो है हटा करके और राज्यपाल का जो है वो लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से हमने पढ़े थे। 3 क्वेश्चन हमारे इन 2-3 टॉपिक में से जो 3 क्वेश्चन है अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम आए हैं, तो उसी के ही हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जो है राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है वो मेंस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? आरएस प्री के लिए। आरएस प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? राज्य विधानमंडल। ये आरएस प्री के लिहाज से हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब राज्य विधानमंडल आप देखोगे किसमें है? भाग 6 के अंदर। किसमें है? भाग 6 के अंदर है। और कहां से? अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक जो है किसका उल्लेख मिलेगा आपको? राज्य विधानमंडल का, जिसके अंदर हम विधान परिषद के बारे में भी बात करेंगे और जिसके अंदर हम लोग विधानसभा के बारे में भी बात करेंगे। तो राज्य विधानमंडल क्या है, कैसे इसका गठन होता है, कौन कौन व्यक्ति इसके जो सदस्य बन सकते हैं, कितने सदस्य होते हैं इनके अंदर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 168 जो है क्या कहता है? 168 के तहत प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 167 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक विधानमंडल। अब इसको भी 2 शर्तों के आधार पर बांटा गया है। 2 शर्तें कौन कौन सी? कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदन है, द्विसदनीय, और कहीं पे भी एक सदनीय भी है। ठीक है, जहां पर द्विसदनीय है वहां पर विधानमंडल में क्या क्या रहेगा? द्विसदनीय के अंदर विधानमंडल के अंदर क्या क्या रहेगा? विधानमंडल जो है उसमें क्या क्या शामिल रहेगा? उसमें रहेगा विधान परिषद, नंबर 1 विधान परिषद, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 राज्यपाल। इनसे मिलकर के विधानमंडल बनाया जाएगा। किसमें? जहां द्विसदनीय जो है शासन व्यवस्था है। जहां एक सदनीय है वहां पर क्या रहेगा? विधानसभा प्लस राज्यपाल। ये मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? विधान मंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विधानमंडल। कौन कौन मिलकर के? राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के विधानमंडल बनाएंगे जहां पे एक सदनी है। लगभग भारत के देखें तो 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये एक सदनी व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों के अंदर। कितने राज्यों के अंदर? 6 राज्यों के अंदर ये हमें जो है व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी? द्विसदनीय है वो। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को जो है 1985 के अंदर, किसमें? 1985 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? हटाया गया था। किससे? विधान परिषद हटा दी गई थी इससे। किससे? आंध्र प्रदेश से। लेकिन 2007 के अंदर 2007 के अंदर इसमें वापस विधान परिषद जो है परिषद उसको पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो यह आप जरूर ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के अलावा नंबर 2 बिहार, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 महाराष्ट्र, और छठा राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत की क्या है?
द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन सा? राज्यों का द्विसदनीय। इनमें विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है और राज्यपाल है ये। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं? दो अलग अलग सदनों के बेस पे विधान परिषद और विधान सभा, ये दोनों इन 6 राज्यों के अंदर ये। हालांकि 3 राज्य ऐसे भी है जहां पे जो है प्रस्तावित है। कौन कौन से हैं? जो उड़ीसा है प्रस्तावित, कहां कहां पर है? प्रस्तावित क्या है? प्रस्तावित है विधान परिषद। विधान परिषद है वो क्या है? प्रस्तावित है। कौन कौन सा है? उड़ीसा है, राजस्थान है और इसके अलावा तमिलनाडु है। तमिलनाडु का लगभग अब राष्ट्रपति की सहमति पर ही जो है, बाकी का सब कुछ हो चुका वहां पर गठन का, बस राष्ट्रपति की सहमति बाकी है। तो 3 ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद है जो कि प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, सिर्फ वो प्रस्तावित है। लेकिन अगर इन राज्यों की बात करें 6 राज्यों की, तो इन 6 राज्यों के अंदर है वो विधान जो परिषद भी है और विधानसभा भी है और राज्यपाल। ये जो ऊपर का जो द्विसदनीय जो संरचना देखने को मिली है विधानमंडल की, ये हमें इन 6 राज्यों के अंदर देखने को मिलती है। बाकी की विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के जो विधानमंडल बनाते हैं, वो भारत के जो अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर ये शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमने ये पढ़ा है, अब हम देखते हैं किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में पहले जानते हैं। विधानमंडल है वो 2 चीजों से मिलकर के बना है, राज्य विधानमंडल। किस किस से? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से। राज्यपाल हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि विधान परिषद क्या है। तो इसमें अनुच्छेद जो है, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत क्या बताया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा या गठन कैसे होगा, वह समाप्ति या उसको विघटित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे उसकी समाप्ति की जा सकती है, या अगर पुनर्स्थापित करना है या स्थापित करना है कहीं पे विधान परिषद, तो कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर देखो क्या क्या है। सबसे पहले है संबंधित जो राज्य है, संबंधित राज्य क्या लेकर के आएगा? एक प्रस्ताव लेकर के आएगा। क्या लेके आएगा? एक प्रस्ताव लेकर के आएगा। जिस राज्य में विधान परिषद हटानी है या फिर नहीं लागू करनी है, प्रस्ताव जो है अगर गठित करनी है तो सबसे पहले प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव को उस राज्य की 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। किस? उस राज्य की विधानसभा द्वारा क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? सीधी सी बात है, ठीक है। उस राज्य की विधानसभा में फिर उसको क्या किया जाएगा? 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। अब जैसे ये 2/3 बहुमत से पारित होगा, ये जाएगा केंद्र सरकार के पास। किसके पास जाएगा? ये केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार उसको किसके पास भेजेगी? संसद के पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद को स्थापित करने या कहीं से विघटित या समाप्त करने की जो सबसे जो ताकत है, पावर है, वो किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में? संसद। संसद अपने सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से क्या करेगी? उस प्रस्ताव को पारित करेगी। अगर मान लो संसद ने उस जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से अगर पारित कर दिया, अब एक चीज ध्यान रखना, सामान्य बहुमत से पारित हुआ ये, और सामान्य बहुमत से जो चीज पारित हुई है, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जो संविधान है उसके आर्टिकल 368, उसमें जो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखना कि जो सामान्य बहुमत से जो पारित ये विधेयक है, उस विधेयक को भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 367 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में शामिल किया हुआ है, उसके तहत ये शामिल नहीं होगा। ये सिर्फ एक अधिनियम के जो है संसदीय अधिनियम के आधार पर पारित होगा। अधिनियम के आधार पर इसको हटाया जाएगा या लागू किया जाएगा, ये स्पेशली आप ध्यान रखना। अब जैसे संसद ने इसको सामान्य बहुमत से पारित किया, ये किनके पास जाएगा?
राष्ट्रपति जी के पास में, और राष्ट्रपति जी अगर इसको मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद में अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो किसका जो है दो ऑप्शन है, अगर हटाइए तो एक तो है विधान जो परिषद है उसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और अगर विधान परिषद पहले से है और हटाने का प्रस्ताव है तो विधान परिषद क्या हो जाएगी, विधान परिषद समाप्त हो जाएगी वहां पर। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो प्रक्रिया क्या है, सीधी सी बात है कि संबंधित राज्य जो है उसकी विधानसभा क्या करेगी, 2/3 बहुमत से जो है विधेयक जो लेकर के आए हैं विधेयक, उस विधेयक को पारित करेंगी और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद वो किसके पास भेजेगी, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार उसको किसमें जो है लाएगी, संसद में। संसद उसको अगर दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से उसको पारित कर देती है तो वो प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी के जो है हस्ताक्षर के बाद जो है किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है वो है, अभी हमने देखा तमिलनाडु का है तो वो यही राष्ट्रपति जी के पास ही है विचारार्थ, लेकिन उसमें भी हस्ताक्षर नहीं हुए। अगर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो या तो विधान परिषद के वहां पर जो है स्थापित कर दिया जाएगा। अगर कहीं पे स्थापित है और हटाना है तो वहां पे भी सेम यही प्रक्रिया है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, हटाने की भी सेम यही प्रक्रिया है। इसी आधार पर उसको समाप्त भी किया जा सकता है और उसको जो स्थापित भी किया जा सकता है। तो एक कैसे निर्माण होता है ये आप अनुच्छेद 169 के तहत आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी आगे देखते हैं अपन। 169 आप देख चुके हैं। अब आर्टिकल 170 जो कि किससे जुड़ा हुआ है, राज्य की विधानसभा से। जब हम अगला टॉपिक करेंगे विधानसभा को तब हम आर्टिकल 170 के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171, ठीक है। 170 विधानसभा से संबंधित है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। 171, अब 171 क्या कहता है, विधान परिषद की जो संरचना है, किसके बारे में, विधान परिषद की संरचना, किसकी संरचना बताता है आर्टिकल 171 171 विधान परिषद की संरचना बताएगा। संरचना में कुल कितने सदस्य होंगे, पहली चीज है कि कुल विधान परिषद में कुल सदस्य कितने होने चाहिए, इसके बारे में उल्लेख करता है। कुल सदस्य विधान परिषद में कितना होगा, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, जिस राज्य में जो है विधान परिषद जो लेकर के आना है उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 विधानसभा सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य होंगे उसमें, किसमें, विधान परिषद में। जैसे कि मान लो राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200 है, तो उसका 1/3 लगभग माना जाता है कि 66 व्यक्ति जो है माना जा रहा है। वैसे जो है 33.33 कुछ ऐसा आगे जा रहा है, लेकिन जो विधान परिषद का जो हमारे यहाँ पे देखा गया लगभग 66 सदस्यों को लेकर के चला है कि 66 व्यक्ति है वो सदस्य संख्या रहेगी अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो, ठीक है। दूसरी चीज ये तो है सर्वाधिक कितने रह सकते हैं किसी भी राज्य में। अब है कि न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक है, तो न्यूनतम कम से कम 40 सदस्य होने आवश्यक है। किसी भी विधान परिषद के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 40 सदस्य होने आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनका जो है चुनाव कैसे होगा, चुनाव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें 5/6 सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। क्या होंगे, निर्वाचित, किसके, विधानसभा के, विधान परिषद के, सॉरी। और 1/6 है सदस्य वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। क्या होंगे, मनोनीत। कौन करेंगे, राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, इनको मनोनीत। मनोनयन का वही आधार होगा, कला साहित्य जो है जिसके बारे में हमने जो है पढ़ा है पहले ही, राज्यपाल जो है किन किन सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, या जो मनोनीत सदस्य है उनकी नियुक्ति का क्या क्या आधार रखता है, उन सभी के आधार पर जो है 1/6 सदस्य है विधान परिषद में क्या करेगा, राज्यपाल मनोनीत करेगा। बाकी 5/6 सदस्य वो क्या होंगे, राज्य से निर्वाचित होंगे। ये चीज आई समझ के अंदर,
ठीक है। अब 5/6 सदस्य निर्वाचन किस किस आधार पर होंगे वो देखते हैं हम लोग कि ये जो निर्वाचन हो रहा है 5/6 का निर्वाचन हो रहा है, ये देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों को 5/6 के आधार पर इनको निर्वाचित किया जाएगा। 5/6 इसमें जो 1/3 है, पहला है 5/6 सदस्य जो है क्या होंगे, निर्वाचित होंगे ना। तो उन निर्वाचित के अंदर देखो सबसे पहली चीज 1/3 ये सदस्य है वो कहाँ के होंगे, विधानसभा के, विधानसभा जो सदस्य है द्वारा निर्वाचित होंगे। उस राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। नंबर 2, 1/3 सदस्यों को, 1/3 सदस्य उस राज्य की जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों के अंदर जैसे कि नगर पालिका हो गई, हमारी नगर पालिका है या नगर जिला बोर्ड है, जिला बोर्ड है, ऐसे कुछ जो है नगर निकाय उनके द्वारा क्या हो जाएंगे, निर्वाचित होंगे। ठीक है, कितने व्यक्ति, 1/3 सदस्य है वो क्या होंगे, जो स्थानीय निकाय है स्थानीय निकाय के द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, जिला बोर्ड है, इनके सदस्य मिलकर के और 1/3 सदस्यों के क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। फिर है नंबर 3, 1/12 सदस्य। तो उस राज्य में जो स्नातक है जो कि 3 वर्ष तक, स्नातक जो 3 वर्ष पुराने हैं उस राज्य में, वो सारे के सारे स्नातक मिलकर स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे। और कौन से स्नातक, जो लगभग उस राज्य में 3 वर्ष पुराने हैं, वो 1/12 सदस्यों के क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। फिर है नेक्स्ट है 1/12 सदस्य, इनका जो चुनाव कौन करेगा, इनका निर्वाचन कौन करेगा, उस समय के जो उच्च सेकेंडरी स्तर के, सेकेंडरी या उच्च संस्थाओं में जो शिक्षक है, सेकेंडरी या सेकेंडरी से जो उच्च संस्थाएं हैं, उच्च स्तर के जो संस्थाएं हैं, उच्च स्तर के संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, किनका, 1/12 सदस्यों का। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी से ऊपर की संस्थाओं से, सेकेंडरी से नीचे की नहीं, जो सेकेंडरी से ऊपर की संस्थाएं हैं, जो उच्चतर संस्था, सेकेंडरी और सेकेंडरी से ऊपर की जो संस्थाएं हैं, उसमें जो अध्यापन कार्य करवा रहे हैं शिक्षक, उन अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्यों को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। ये तो सारे के सारे हो गए 5/6 सदस्य जो है कि निर्वाचित है। और एक तो आपको पता ही होगा कि हमने अभी भी पढ़ा, 1/6 वाक्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो ये सदस्य जो मिलकर के और किसका जो निर्माण, किसकी संरचना करते हैं, किसका गठन करते हैं, विधान परिषद का। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। फिर है आर्टिकल 172, कौन सा है, आर्टिकल अनुच्छेद 172। इसके अंदर क्या बताया गया है, कार्यकाल। इसके अंदर दोनों का कार्यकाल है, ध्यान रखना, विधानसभा का भी है और विधान परिषद के सदस्यों का भी है। लेकिन अगर विधान परिषद की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी क्या पढ़ रहे हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद एक क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। और विधान परिषद जो स्थायी सदन होने की वजह से इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष। कितना है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल, किसका, विधान परिषद का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात जो 1/3 सदस्य है वो पद को क्या करेंगे, पद को रिक्त करते रहेंगे। यानी कि 1/3, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के आधार पर जो 6 वर्ष पूर्ण करते रहेंगे और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो है 1/3 के रेशियो पे जो पद खाली होते रहेंगे, उन पे नए पद है वो बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे करके ये स्थायी सदन चलेगा। तो ये जो है ये है कि स्थायी सदन है और इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित है। दूसरी चीज, इसको राज्यपाल जो क्या नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, राज्यपाल के द्वारा इसको भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है,
फिर इसकी चुनाव प्रणाली, मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली इसका किसका कार्य, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, इसका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान किससे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो मत प्रणाली है, मतदान यानी प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, इसके आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, प्रतिनिधित्व मत प्रणाली क्या होती है, जिसके अंदर और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि मान लो कि एक ही राज्य के अंदर जो एक ही सीट पे जो 2 या 3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, अब उन सभी को वोट देना होता है। कोई भी व्यक्ति, मान लो कि जैसे कि ए व्यक्ति है, ठीक है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। अब आप वोट देने जा रहे हो तो ए को भी दोगे, बी को भी दोगे और सी को भी दोगे। अब इनके आधार पर क्या किया जाएगा, जो है प्रायोरिटी देखी जाएगी, वरीयता देखी जाएगी कि आप किसको सबसे ज्यादा वरीयता देते हो। अगर मान लो सबसे ज्यादा लोग ए को वरीयता दे रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति आए, 5 में से 3 ने ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, और 1 ने बी को किया और 1 ने सी को किया। अगर मान लो 5 व्यक्ति ऐसा करते हैं कि 2 ए को करते, 2 बी को करते और 1 सी को करता, तो सी की जो वैल्यू वहां से हटा दी जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो प्रायिकता है वो बराबर हो जाती है। अब इस दोनों की प्रायिकता में जो है 5 व्यक्तियों में से जो किए हैं, फिर ये देखा जाता है कि दूसरे नंबर पर किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। अगर मान लो सी को ज्यादा, बी को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है तो बी को निर्वाचित माना जाएगा, और ए को मानिए तो ए को माना जाएगा। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मैं अलग से आपको एक टॉपिक बताऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से डिटेल्स इसके समझ में आएंगे। बस आप ये ध्यान रखना कि इसका जो चुनाव जो होता है इनका, वो किसके आधार पर होता है, मतदान प्रणाली जो होती है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। अब आप देखिए एक चीज इसमें खास तौर से ध्यान रखना इसमें कि यहां पर आरक्षण व्यवस्था नहीं है। इसमें किसमें नहीं है, विधानसभा परिषद की जो सीटें हैं उन सीटों में, जैसे कि राज्य जो विधानसभा है उनके सीटों पर तो आरक्षण के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी इनमें बांटा जाता है, लेकिन विधान परिषद की जो सीटें हैं उनमें आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देख लिया आर्टिकल 172, जिसके अंदर क्या है, कार्यकाल को बताया गया इसके अंदर कि कार्यकाल कितना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप देखते हैं आर्टिकल 173, अनुच्छेद 173, आर्टिकल 173। अब आर्टिकल 173 किसके बारे में बताता है, कौन व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। इसका मतलब इसमें क्या है, योग्यताएं। किसमें, आर्टिकल 173 के अंदर क्या है, योग्यताएं हैं। योग्यताएं सिर्फ विधान परिषद की नहीं है, विधानसभा की भी इसी में है जो योग्यताएं हैं। तो आप जो ये चीज ध्यान रखें, पहली चीज है इसमें भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहली जो योग्यता है। कोई भी अगर आपको किसी भी इनमें से किसी जो सदस्य बनना है विधान परिषद का, तो पहले आपकी जो योग्यता ये होगी कि आप क्या हो, भारत के नागरिक हो। नंबर 2, आपकी जो आयु है, इसमें जो आयु निर्धारित की गई है वो कितनी है, आपकी आयु कम से कम कितनी हो, 30 वर्ष होना आवश्यक है। कितनी हो, 30 वर्ष होना आवश्यक है। नंबर 3, कुछ अन्य जो संसद कानून बनाती है, संसद द्वारा कानून बनाकर जो योग्यताएं लागू की जाती है, जो योग्यताएं हो, उस योग्यताओं के योग्य होने चाहिए आप। जो योग्यताएं संसद द्वारा लागू की जाती है कानून बना करके, तो वो योग्यताएं भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, आप उस राज्य के संबंधित राज्य जो भी है, जिस राज्य से आप बन रहे हो, संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए भाई। इसके लिए आवश्यक क्या है, जिस राज्य के अंदर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है, तो उस राज्य की जो सभा है, उस विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता आप
आवश्यक हो। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। ये 4 योग्यताएं हैं, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? भारत का नागरिक हो, आयु हो उसकी 30 वर्ष, संसद द्वारा अगर कोई भी अन्य जो कानून बना करके कोई योग्यता इसमें रखी जाती है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। और यह है कि उस राज्य के अंदर जो संबंधित राज्य जिसमें आप सदस्य बनना चाहते हैं उस के भी विधान परिषद के जो विधानसभा जो क्षेत्र उसके पंजीकृत मतदाता होने आवश्यक है। ये अनुच्छेद 173 के तहत में उल्लेख इसका किया गया है। अब आप देखिए इसके आगे, ये तो आगे योग्यताएं। अब ऐसी कौन कौन कुछ अयोग्यताएं भी है। अगर वो हो आगे तो आप विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। तो अयोग्यता को भी देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि ये योग्यताएं तो हो ही गई। अब कुछ अयोग्यताओं के बारे में भी हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं, वो अयोग्यता भी देख लेते हैं जो अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 191। अब जो अनुच्छेद है वो सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में तो जब एक जो टॉपिक को हम लेकर के चलते हैं तो उसमें चलता है, क्योंकि इसमें विधानसभा विधान परिषद ये दोनों मिक्स ही चलेगी आपके। तो कुछ अनुच्छेद आगे पीछे हो सकते हैं आप, लेकिन जो टॉपिक टू टॉपिक आपको याद रखना है कि अयोग्यताएं कौन कौन सी। अब अयोग्यताएं पढ़ ली, योग्यताएं पढ़ ली हमने, अब कुछ अयोग्यता भी है। ये अयोग्यताएं किसके लिए है? अयोग्यताएं, अब ये ध्यान रखना कि अयोग्यताएं है किसके लिए? सदस्य बनने के लिए। सदस्य बन गए उनके लिए नहीं है, सदस्य बनने के लिए। कुछ अयोग्यताएं भी हम सदस्य बन गए उनके लिए भी है कि उनको कैसे सदस्यता उनकी खत्म की जा सकती है, यानी अगर सदस्य है तो हटाया कैसे जा सकता है, उसके भी कुछ प्रावधान हम पढ़ेंगे आर्टिकल 191 के तहत। 190 के तहत 191 में अयोग्यताएं जो सदस्य बनने वाले हैं उनके लिए क्या क्या है। तो पहली चीज है कि वो लाभ के पद पर आसीन ना हो, लाभ के पद पर आसीन न हो, किसी भी लाभ के पद पर जो आसीन न हो। जैसे सरकारी सेवाएं वगैरह अगर कहीं दे रहे हैं तो वो लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। नंबर 2, दिवालिया या पागलपन, इन दोनों में कोई सा भी ना हो, ठीक है। फिर है नंबर 3, जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य, लाभ के पद पर आसीन है तो भी नहीं होगा, ना हो कि आप ऐसा रख लो आसीन ही लिख लो, आसीन हो तो भी नहीं होगा, दिवालिया या पागल हो तो भी नहीं होगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर अयोग्य मान लिया जाए, इसके आधार पर अगर अयोग्य मान दिया जाए तो भी वो क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 4, किसी चुनाव के अंदर, चुनाव में दोषी हो, यानी कि भ्रष्ट चुनाव जो आचरण रखता हो, किसी भी चुनाव के भ्रष्ट आचरण रखता हो, दोषी यानी कि या भ्रष्ट आचरण कर सकते हो आप इसको, भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, भ्रष्ट आचरण का दोषी अगर वो व्यक्ति हो तो वो भी नहीं क्या हो सकता, इसका सदस्य नहीं हो सकता। फिर है किसी अपराध में दो सिद्धि के साथ में, दो सिद्धि के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक सजा दी गई है उसको, तब भी वो व्यक्ति नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट है उससे स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया हो, नागरिकता का त्याग, अगर उसने अपनी मर्जी से नागरिकता का त्याग कर दिया हो तो भी वो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, विधान परिषद का या विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। दोनों की सेम ही है, बस थोड़ा सा आयु का डिफरेंट है कि विधानसभा के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसमें आयु जो 25 वर्ष रखी गई है और विधान परिषद में जो आयु है वो कितनी रखी गई है, 30 वर्ष रखी गई है योग्यता के अंदर। लेकिन अयोग्यताएं आप देखोगे तो सारी सेम है, विधान परिषद के सदस्य की भी वही है जो विधानसभा के सदस्यों की देगी। तो ये कुछ अयोग्यताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है इन अयोग्यताओं के आधार पर व्यक्ति है वो विधान सभा यानी कि बोले तो विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले ये तो सदस्य की योग्यता और अयोग्यताओं के आधार पर देखा है।
बनने के लिए। लेकिन हम देखेंगे आर्टिकल 190 अनुच्छेद 190 ये किसके बारे में बताता है? जो सदस्य बन चुके सदस्य की अयोग्यता, सदस्य की अयोग्यताएं, यानी कि जो सदस्य बन गया, यानी कि सदस्यता समाप्ति कैसे की जा सकती है, किसी की भी सदस्यता जो है वो किस आधार पर जो है समाप्त की जाएगी। तो पहली चीज है सदस्यता समाप्त करने का उस व्यक्ति ने क्या दे दिया गया हो। अगर वो व्यक्ति क्या दे देता हो, त्याग पत्र दे दिया उसने, क्या दे दिया उसने, अगर त्याग पत्र दे दिया है तो उसका पद है वो रिक्त माना जाएगा। नंबर 2, संविधान में कुछ अयोग्यताएं उल्लेखित की गई है। संविधान की अयोग्यताएं जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, उन अयोग्यताओं को, कोई सी भी अयोग्यता अगर सदस्य उन अयोग्यता में शामिल हो जाता हो, यानी कोई भी एक जो अयोग्यता है वो उसको मिल जाती है, एक अयोग्यता वो धारण कर लेता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, सदस्यता उसकी क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 3, सदन की बिना अनुमति या बिना सूचना, बिना अनुमति या बिना सूचना भी कह सकते हो आप लोग, बिना सूचना के 60 दिन अगर सदन से अनुपस्थित रहता कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, तो उस सदस्य की सदस्यता क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। नंबर 4, न्यायालय द्वारा निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, अगर उसका जो निर्वाचन है वो निर्वाचन क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो भी उस व्यक्ति की सदस्यता क्या की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। या फिर वो व्यक्ति, नंबर 5, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर या उपराष्ट्रपति के पद पर या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर अगर आसीन हो जाता है, आसीन हो जाता है तो क्या किया जाएगा, उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये अयोग्यता हमने देखी किस किस अयोग्यता के आधार पर जो है उसको हटाया जा सकता है। एक अयोग्यता है जब दोनों सदनों का सदस्य बन जाए। अगर मान लो दोनों सदनों का, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अगर सदस्य बन जाए तो एक सदन से उसको क्या किया जाएगा, उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक हमने आज पढ़े हैं विधानसभा को लेकर के, विधान परिषद को लेकर के, जिसके अंदर उसके गठन के बारे में और उन सब के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी अयोग्यताएं हैं, कितना उसका जो कार्यकाल रहता है, उन सब के बारे में, संरचना के बारे में, समाप्ति होती है कैसे की जा सकती है, या कई राज्यों में जो नई विधान परिषद को अगर आप गठित करना है तो उसके लिए जो है क्या क्या जो प्रावधान है, इन सब प्रावधान के बारे में पढ़ा है। एक हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 188, एक इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 188 अनुच्छेद 188 ये किसके बारे में है, शपथ के बारे में। और ये शपथ किसकी, विधानमंडल के सदस्यों की। विधानमंडल के सदस्य जो विधानसभा के भी सदस्य हैं और विधान परिषद के भी, ये सदस्य जो इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या दिलाएगा, इनको सदस्य के रूप में शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा, सदस्य के रूप में वो शपथ दिलाएगा। और वो कौन सी अनुसूची के अनुरूप है, जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची के जो प्रारूप बना हुआ है उस प्रारूप के अनुरूप क्या देगा, इनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। विधान परिषद के और जो है विधानसभा के दोनों के सदस्यों को सदस्य होने की जो शपथ दिलाई जाएगी वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी, या तो राज्यपाल दिलाएगा, राज्यपाल नहीं तो राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति वो इसकी शपथ है वो दिलाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो है इसके सभापति कौन होते हैं, उपसभापति को कैसे, सभापति उपसभापति के बारे में,
उनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे उसका जो गठन उनको जो बनाया जाएगा, कौन कौन सी इसकी जो कार्य प्रणाली है, गण पूर्ति कितनी की आवश्यक है, और विधानसभा के बारे में भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज हमने विधान परिषद के बारे में हमने जाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं विधान परिषद के कुछ टॉपिक प्लस विधानसभा के कुछ टॉपिक को लेकर के।